गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। 5.1 मैंने बताया, बेसिक भी बताया और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग 5.2 पढ़ेंगे। 5.2 में हम लोग an यानी कि पद की संख्या और कुल पदों को ज्ञात करेंगे। तो उससे पहले मैंने इसका फॉर्मूला लिखा दिए हैं। तो आज हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। जैसे पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करें, खाली जगह को भरना है। जैसे पहला है a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8 और an जो है वो वाट है, यानी कि n हमें ज्ञात नहीं है, ये वाट हो गया। दूसरा में a का वैल्यू दिया हुआ है, d को गौन कर दिया, d नहीं है, n दे दिया है और an क्या है 0 है। फिर तीसरा में क्या है, a को गौन कर दिया, a वाट है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है और an दिया हुआ है। चौथा में a का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया हुआ है और इसमें n ज्ञात करना है, n वाट है। उसके बाद an दिया हुआ है। पांचवा में फिर क्या है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, an ज्ञात किया है। मैंने प्रत्येक का फॉर्मूला बताया हूँ। तो आज हम लोग चलते पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। a बराबर कितना दिया 7, d बराबर 3 और n बराबर 8। a 7 है, d 3 है, n 8 है, an ज्ञात करना है। तो an का मैंने फॉर्मूला बताया था कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना 7, n का वैल्यू 8, 1 और 1 का 1, d का वैल्यू 3। अब पहले कोष्ट किया करते हैं। तो 8 में से किया 7, 7 किया 21 और 7 को जोड़ देंगे 28, an मेरा मालूम हो गया, यानी कि यहाँ कितना होगा 28 आएगा। अब दूसरी क्वेश्चन क्या है कि a बराबर दिया है -18, d बराबर वाट, d मालूम नहीं है और n दिया है 10, an दिया है 0। तो d बराबर क्या होता है an माइनस a बट्टे n प्लस n माइनस 1। क्या होता है d बराबर an माइनस a बट्टे n माइनस 1। an का वैल्यू 0 है, माइनस और a का वैल्यू -18 हुआ, तो और n का वैल्यू 10, 1 का 1, तो जी माइनस क्या हो गया प्लस। 18 प्लस 0 कितना हो गया 18 और 10 में से गया 9, काटेंगे 2, यानी कि d बराबर कितना हो जाएगा मेरा 2। उसी प्रकार यहाँ पे टाइम निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें a ज्ञात करने के लिए a का मैंने फॉर्मूला बताया है, a का फॉर्मूला मैंने लिखा चुका हूँ। तो इस पे अपना लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें n ज्ञात करना है, n का भी फॉर्मूला मैंने बताया है, इससे n ज्ञात कर लीजिए। और इसमें an जो मैंने अभी बताया an ज्ञात करने के लिए, उसी पर ये सवाल बन जाएगा। लेकिन ये 3 क्वेश्चन जो मैंने फॉर्मूला बताया उस पर सॉल्व कर लीजिए, इजी तरीका से सॉल्व होगा। और भी तरीका है, जैसे इसी पर बैठा देंगे, इस फॉर्मूला पर बैठा करके मान बैठा के और इक्वल के बराबर हम दाया तरफ लाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला जो बताया उससे बना लीजिएगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या करना है कि AP बराबर दिया है 10, 7, 4 और तीसरा पद ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है AP 10, 7, 4 और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो हम बताए थे कि पहला पद यानी a होता है, दूसरा पद को यानी d निकालते हैं, सर्वांतर ज्ञात करते हैं। तो a बराबर 10 दिया है, सर्वांतर क्या होता है दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद क्या है 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3, यानी d मेरा मालूम हो गया। और ये जो वहाँ पद होता है वो n होता है, वहाँ पद जहाँ भी लिखा रहेगा 16वां पद 17वां पद तो n क्या हो जाएगा, और 16वां पद बोला तो n 16 होगा, 17वां पद बोला तो n 17 होगा। यहाँ 30वां पद बोल रहा है तो n कितना हो गया 30। हमको इसमें कुल पद निकालना है, an ज्ञात करना है। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू 10 हो गया और n का वैल्यू 30 माइनस 1 और d का वैल्यू -3। 30 में से गया 29, 29 दिया 87, यानी कि माइनस में प्लस माइनस हो गया। 87 में से 10 जाएगा 27। तो इसका दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, 22वां पद ज्ञात करना है उसमें, तो आप ज्ञात कर सकते हैं, अपने से सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में करा है कि फिर इसमें खाली जगह भरना है। डिब्बा जो दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स को भरना है हमें पदों में। पद क्या है खाली है, पद को भरना है। पहला क्या है 2 और उसके बाद दूसरा पद नहीं मालूम है, तीसरा पद मालूम है। इसमें पहला पद नहीं मालूम है, दूसरा पद मालूम है, तीसरा पद नहीं है, चौथा पद मालूम है। उसी प्रकार से 5 क्वेश्चन दिया है। पहला और दूसरा को मैंने सॉल्व किया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि मैंने बताया था कि पहला पद को a बोलते हैं या a1 बोलेंगे। a1 दिया है 2, दूसरा पद मालूम नहीं है, a2 क्या है वाट है, a2 मेरा क्या है वाट है और a3 यानी कि 26 दिया हुआ है।
तो सबसे पहले जब इस टाइप क्वेश्चन बनाएंगे सबसे पहले डी को ज्ञात कर लेंगे, यानी सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है कि a2 माइनस a1, a2 यानी जब दूसरा पद रहेगा तब ना डी का मालूम होगा, लेकिन दूसरा पद तो मालूम नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहली बात कि हम तीसरा पद को लिखते हैं a प्लस 2d। हम बताए थे क्वेश्चन में a प्लस 2d, यानी कि हमको तीसरा पद जो दिया हुआ है 26, तो ये 26 जो होगा ये a प्लस 2d के इक्वल होगा, यानी कि a प्लस 2d बराबर कितना हो गया 26। अब a का वैल्यू 2 मालूम है, 2 बैठा दिए, 2 का d, 2 को जब इस इक्वल ले जाएंगे उस पार प्लस में हो गया तो माइनस, तो 26 में 2 गया 24 और d बराबर कितना हो गया 12, यानी कि d का वैल्यू मेरा निकल गया 12। अब d मालूम हो गया तो दूसरा पद निकालना आसान है, क्योंकि मैंने बताया था कि दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी होता है। तो a प्लस बी a में और a को में d को जोड़ देंगे तो दूसरा पद मालूम हो जाएगा, यानी कि 12 और 2 कितना हो गया 14, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तीसरा पद क्या निकाल ली a प्लस डी, यानी कि 2 प्लस 14, कल 14 आ गया, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 हो गया मेरा दूसरा पद। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया है तो हमेशा देखना है कि कौन सा पद दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, दूसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद को लिखते हैं a प्लस डी। दूसरा पद को क्या लिखते हैं a प्लस डी। a प्लस डी बराबर कितना दिया मेरा 13, और यहाँ चौथा पद दिया हुआ है, चौथा पद को हम लिखते हैं a प्लस 3d। तो a प्लस 3d बराबर कितना दिया 3। अब विलोपन विधि पढ़ चुके हैं 3.4 चैप्टर में। तो विलोपन विधि क्या है, जब दोनों इक्वल होता है तो ब्रैकेट घटा देंगे, तो इक्वल नहीं होगा तो गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल है, ए इक्वल है, क्या कर दिए घटा दिए डायरेक्ट। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिए, तो a में से a कट जाएगा और 3 में से d जाएगा तो क्या बचेगा -2d, और 13 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 10। अब d बराबर क्या होगा -2, यहाँ पे गुना में हो जाएगा बट्टी में आ जाएगा कि d बराबर कितना हो गया -5। d का मान मालूम हो चुका है। अब d का मान अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो मेरा a का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि हमको a भी मालूम नहीं है, पद को ज्ञात करने के लिए a चाहिए, a मालूम नहीं है। तो d का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको a का वैल्यू मालूम हो गया, जैसे कि a का वैल्यू निकला 18। अब हमको a भी मालूम, d भी मालूम, तो दूसरा पद, अब पहला पद मालूम हो गया, कितना हो गया 18। अब चौथा पद मालूम, तीसरा पद ज्ञात करना है। तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d, यानी तीसरा पद क्या होगा a प्लस 2d। इससे अगर हम बैठा देंगे तो हमको तीसरा पद मालूम हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5 दिया हुआ है और उसका दो बॉक्स दिया हुआ है। पहला पद मालूम, अंतिम पद मालूम, पहला पद मालूम, अंतिम पद मालूम, तो दूसरा इन दोनों से क्या होगा, तो हमको इससे क्या होगा, और बिठाएंगे पहला चौथा पद को a प्लस 3d बराबर 9 गुना 1/2, तो a का वैल्यू बिठा देंगे, d का निकल जाएगा। d निकालने के बाद हमको ये दोनों पद मालूम हो जाएगा। इसमें भी पहले d ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद सब पद या ये 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के द्वारा बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो हमको दिया हुआ है दूसरा पद, यानी a प्लस डी दिया 38 और छठा पद दिया हुआ है 22। तो a प्लस 5d माइनस 22 a विलोपन विधि से ज्ञात कर लेंगे a और d को, उसके बाद बैठा देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो आज आप लोग का होमवर्क है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 3।